कि गरीब की लोगाई सबकी भौजाई। और यहां पर कहानी क्या हो रहा है साथियों, गरीब बच्चियां थी, उसमें शिक्षारत रही, मैनेजमेंट का क्लास करती रही, और उसमें से 17 बच्चियों ने ये शिकायत किया कि हमारे साथ स्वामी जी महाराज गलत हरकत करते हैं, गलत गलत टाइप का वीडियो बनाते हैं, वीडियो भेजते रहते हैं, गलत मैसेजेस भेजते हैं, और यहाँ तक कि शारीरिक संबंध बनाने की भी स्थिति पर आते हैं, कोशिश करते हैं। उनके और भी जो शिष्य हैं हमें उसके लिए मनाने की कोशिश करते हैं। तो धिक्कार नहीं है, हमारे धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे संतों पर धिक्कार है, पूरी तरह से धिक्कार है हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पे। साथियों, आप सभी जानते ही हैं कि इसके पूर्व में भी एक राम रहीम गुरमीत सिंह नाम के जीव पैदा हुए, और वो जीव हैं जिन्हें संरक्षण प्राप्त है डबल इंजन की सरकार का। डबल इंजन की सरकार उनको जेल में कम रखती है, बाहर ला करके चुनाव प्रचार ज्यादा करवाती है। तो चूंकि ये संरक्षित व्यक्ति हैं डबल इंजन के द्वारा, साल में 17 बार से अधिक पेरोल पर रिहा होते हैं, आनंद मनाते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, और जेल की सुविधा भी प्राप्त हो जाती है 5 स्टार होटल में। बाहर डबल इंजन और बाहर तुम्हारी सरकार कि कितना घृणित लोगों के, हत्यारे लोगों को, बलात्कारी लोगों के ऊपर इस तरह से दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखते हो। इसके पहले आसाराम बाप बेटा, नारायण स्वामी वो भी बाप, दोनों बेटा, धर्म को किस तरह से अधर्म के रूप में परिवर्तित कर दिए, सनातन धर्म को बदनाम कर दिए। तो साथियों, कहां गए वो धर्म का चोला ओढ़कर अधर्मी का कार्य करने वाले, और कहां है वो विश्व हिंदू परिषद के हमारे सम्मानित माननीय साथीगण, नेतागण, कहां गए हमारे बजरंग दल के सिपाही, वीर नौजवान जो धर्म की रक्षा करने का ठेका लिए हुए हैं, सनातन धर्म को ठेकेदार बने हुए हैं। और कहां है विश्व हिंदू वाहिनी? कोई नहीं, एक जहां से चू नहीं किया गया, नहीं भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथियों, अगर कोई दूसरा मामला होता तो आज दिल्ली में आग लग गया होता, प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई होती। तो कौन है इनका संरक्षक? चैतन्य स्वामी महाराज का संरक्षक कौन है? 17 बच्चियों के साथ अपराध, और उसके बाद कानूनन रूप से 32 बच्चियों ने एसडीएम साहब के पास जाकर लिखित में बयान दिया कि ये चैतन्य स्वामी महाराज इस ढंग की कार्यवाही करते हैं, और हमें लज्जित और श्रमित होना पड़ता है। लज्जित, हमारे सम्मान की रक्षा नहीं होने पा रही है। तो क्या वो गरीब बच्चियां थी इसलिए? उनका गुनाह क्या था कि वो गरीब थी, और गरीब बच्चियां उसमें अध्ययनरत थी मैनेजमेंट के क्लास में। साथियों, आपका क्या कहना है? आपके द्वारा, हमारे द्वारा, चौधरी टॉक के द्वारा इस तरह की घृणित क्रियाकलाप का हमेशा से विरोध किया जाता रहा है, और हमेशा से विरोध किया जाता रहेगा। चूंकि सम्मान सबका है, वो गरीब हों या अमीर हों, कोई भी। आज क्या वो बच्चियां जो गरीब हैं वो हिंदू नहीं है? उनका संरक्षक कौन है? उनको रक्षक देने वाला कौन है? और जब इतनी दूर तक बात पहुंच गई और श्रीमान चैतन्य स्वामी जी महाराज, डॉक्टर पार्थ शास्त्री साहब गोल हो गए। दिल्ली में बसंत कुंज में सबसे धनाढ्य इलाके में उनका आश्रम, आता कहां से है पैसा? उतने धनाढ्य जगह पर आश्रम बनाने का और आश्रम चलाने का, अरबों खरबों रुपए में जहां 1 फीट जमीन नहीं मिल सकती है, वहां पर इनका आश्रम रहता है। तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े लोग, सेठ महाजन लोगों की कृपा दृष्टि होगी, या मंत्री मिनिस्टर साहब की कृपा दृष्टि होगी। साथियों, आज एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि दिल्ली की पुलिस को नहीं पता चला, जब घटना हो जाती है, पानी सिर के ऊपर हो जाता है, डूबने की स्थिति हो जाती है, तब जाकर के इनकी आंख खुलती है, और उसके बाद वो अपराधी भाग जाता है। और बदनाम कौन होता है? धर्म। कहां गए हमारे भाजपा के नेतागण? और कहां गई मैडम स्मृति ईरानी जी, 5 स्टार कल्चर वाली? और कहां है मैडम बांसुरी स्वराज जी, जो प्रदर्शन करती थी या करती हैं? तो अभी उनको नहीं दिख रहा है कि किस ढंग से हिंदू लड़कियों के ऊपर अपराध हुआ है, और कौन है जिम्मेवार? क्या गृह मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अंदर में ही दिल्ली की पुलिस है, गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करती है। तो हे गृह मंत्री महोदय,
हे मान्यवर, अपने विभाग को टाइट करिए, अपने विभाग से सुरक्षा प्रदान करिए गरीब बच्चियों को, गरीब लड़कियों को। इसके पहले भी तो घटना हो चुकी थी ना कि खिलाड़ियों लड़कियों को के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन नहीं, आप लोगों को शर्म तो नहीं आती है, इस दिल्ली पुलिस को शर्म नहीं आती है कि घटना पे घटना होते रहे। हाँ, दिल्ली पुलिस जागेगी कब? जब बड़े बड़े लोगों की बेटियों के साथ अगर छोटा सा भी अपराध हो गया तो दिल्ली की पुलिस देखिए फिर कितने सूरवीर बन जाते हैं और अपराधी को 2 मिनट के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे और सामने ले आएंगे। और इस देश में कानून जितनी बनी है उसमें आप किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं, 5-5 साल जेल में रहने वालों की सुनवाई नहीं होती है, तो शायद कहीं ना कहीं आप उकसा रहे हैं इस देश की जनता को, इस देश के नौजवानों को कि आप उस कार्रवाई पर उतरिए जैसा कि दूसरे जगहों पे हो रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और तो और लद्दाख में महात्मा टाइप के लोग के ऊपर अत्यधिक गंभीर कार्रवाई की गई है जो कि संरक्षक है वहां के वादियों का। साथियों, अंत में चौधरी टॉक के द्वारा, चौधरी टॉक के माध्यम से हम आपसे विनती भी करते हैं कि इस तरह के घृणित कार्य करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आप अपने चौधरी टॉक को इस मुद्दे पर समर्थन दीजिए, अपने कमेंट से बतलाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए कि जितना भी हो सके इनको कठोर से कठोर दंड मिले। और चौधरी टॉक के द्वारा तो ये बोला जाता है या मांग की जा रही है आप लोगों के भी तरफ से कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, कि फिर कोई साधु सन्यासी सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश न कर सके। और सनातन धर्म हमेशा से जय जयकार है, जय जयकार रहेगा, लेकिन इन गंदगियों को सरकार को, पुलिस को हर हाल में रोकना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।